जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम का जो विषय है, आत्म अनुभव का उपदेश। आत्म अनुभूति की व्याख्या की गई है, सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। और ये कौन कर रहा है? तो कुमार कार्तिकेय का प्रश्न है अपने पिता भगवान शिव से। कुमार कार्तिकेय ने पिता शिव से पूछा, आत्म विषयक अनुभव का उपदेश कीजिए। वे पर शिव बोले, आत्म विषयक आत्म अनुभव का जो विषय है उसका उपदेश मुझे कीजिए। मैं आत्म अनुभूति को समझना चाहता हूं कि आत्म अनुभूति या जो आत्म अनुभव करते हैं उनकी अनुभूति कैसी होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान शिव यहां पर कुमार कार्तिकेय को समझाते हुए आत्म अनुभव की व्याख्या करते हैं और क्या कहते हैं? मैं परब्रह्म स्वरूप हूं, मैं परमानंद स्वरूप हूं, केवल ज्ञान रूप हूं और केवल परम हूं। मैं केवल शांत रूप हूं, मैं केवल चिन्मय हूं, मैं केवल नित्य स्वरूप हूं, मैं केवल शाश्वत हूं। मैं केवल सत्व स्वरूप हूं, मैं अहम भाव से रहित हूं, मैं प्रतिमान सब स्वरूपों से भिन्न हूं, अर्थात प्रतीति केवल प्रतीति रूप हूं, भ्रम रूप हूं, मैं चिदाकाश स्वरूप हूं, मैं तुर्या अर्थात समाधि रूप हूं और तुर्यातीत भी मैं हूं, मैं सदा चैतन्य रूप हूं और चिदानंद स्वरूप हूं, मैं केवल आकार रूप हूं, सदा शुद्ध रूप, ज्ञान रूप, केवल प्रिय हूं, मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं, इच्छा रहित और निर्दोष हूं, मैं सदा असंग स्वरूप हूं, निर्विकार हूं और अव्यय हूं, मैं सदा एक रस रूप हूं, सदा चितन मात्र स्वरूप हूं तथा अखंड आनंद स्वरूपवान और अपरिच्छिन्न रूप से हूं। मैं सत और अतिशय आनंद रूप हूं, चित अर्थात परमानंद रूप हूं। मैं सर्व अंतर्यामी और मन और वाणी की सीमा से परे हूं। मैं आत्मानंद स्वरूप हूं, सत्य आनंद स्वरूप हूं, आत्माराम स्वरूप हूं। मैं सदा शिव हूं, सदा शिव आत्मा हूं। मैं आत्म प्रकाश रूप हूं, मैं आत्म ज्योति रस रूप हूं, आदि मध्य और अंत से मुक्त हूं और मैं आकाश के समान हूं। ना तो मैं आदि में हूं, ना अंत में हूं, ना मैं मध्य में हूं, ना भूत में, ना भूतकाल में, ना वर्तमान काल और ना ही भविष्य में हूं। मैं नित्य शुद्ध चिदानंद सत्ता मात्र निर्विकार हूं। मैं नित्य बुद्ध विशुद्ध एकमात्र सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। मैं नित्य शेष स्वरूप हूं, सर्वातीत सबसे परे हूं, रूपातीत और परम आकाश स्वरूप हूं। सारे रूपों से परे होकर मैं परम आकाश स्वरूप हूं। मैं अतिशय आनंद स्वरूप हूं। मैं भाषाहीन हूं, मेरी कोई भाषा नहीं है। मैं सबका आधार रूप हूं और सदा चित घन हूं। ये जो चित्त का जो घन है, चित्त का जो वन है, चित्त वृत्तियों का वन,
उसका आधार भी मैं ही हूं और सबका आधार रूप हूं। मैं देह भाव से मुक्त हूं, चिंता रहित हूं, चित्त की वृत्तियों से रहित हूं और एक रस या चिदात्म स्वरूप हूं। मुझ में किसी भी प्रकार का दृश्य भाव नहीं है, क्योंकि जितने भी दृश्य भाव बनते हैं वो आत्मा में नहीं बनते, वो चित्त में बनते हैं। मुझ में किसी भी प्रकार का दृश्य भाव नहीं है। मैं दृष्टा रूप ही नहीं हूं, मैं दृष्टा रूप ही हूं। मुझ में कोई दृश्य नहीं टिकता, लेकिन मैं दृष्टा अवश्य हूं। मुझ में किसी भी प्रकार का दृश्य भाव नहीं है, मैं दृष्टा रूप ही हूं। मैं हमेशा पूर्ण रूप हूं और नित्य तृप्त हूं। मैं ब्रह्म ही हूं, मैं सब कुछ ब्रह्म ही है और मैं चैतन्य मात्र ही हूं। मैं अहम ही हूं और महान आकाश स्वरूप हूं। मैं ही महान आत्मा हूं, मैं ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्म हूं। मैं अन्न की तरह प्रतीत होता हूं, मैं ही शरीर का सामान प्रतीत होता हूं। मैं ही शिष्य के रूप में प्रतीत होता हूं। मैं ही तीनों लोकों का आश्रय हूं। मैं त्रिकालातीत हूं और वेद मेरी उपासना करते हैं। शास्त्रों में मेरा निर्णय किया है। मैं चित्त में व्यवस्थित हूं। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है और पृथ्वी मुझसे ही प्रकट होती है। अर्थात यहां विवर्तवाद हो गया कि उस आत्मा का ही विवर्त, ब्रह्म का ही विवर्त यह संसार है, यह पृथ्वी है। इसलिए कहा गया यह पृथ्वी मुझसे प्रकट होती है। मुझसे अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह यथार्थ नहीं है, ऐसा निश्चय करो। मैं ब्रह्म हूं, सिद्ध हूं और नित्य शुद्ध हूं। मैं केवल निर्गुण आत्म स्वरूप हूं। मैं सदा निराकार हूं। मैं केवल ब्रह्म मात्र हूं, अजर व अमर हूं। अजर व अमर हूं। मैं स्वयं ही स्वयं के रूप में प्रतिभासित होता हूं। स्वयं ही सदा स्वरूप हूं। स्वयं ही सदा स्वरूप हूं। मैं स्वयं ही अपने आत्मभाव में स्थित रहता हूं और स्वयं ही मैं परम गति हूं। मैं स्वयं ही भोग करता हूं, स्वयं ही रमण करता हूं और मैं स्वयं ही प्रकाशित होता हूं। मैं स्वयं तेज स्वरूप हूं। इसलिए सांख्य शास्त्र में उस आत्मा, उस पुरुष को भोक्ता बोला गया है। मैं स्वयं ही भोग करता हूं क्योंकि दृष्टा भाव उसके अंदर है। स्वयं ही रमण करता हूं और मैं स्वयं ही प्रकाशित होता हूं और मैं स्वयं को प्रकाशित कर कर स्वयं के तेज स्वरूप का को जान जाता हूं और स्वयं में स्थित होकर मुक्त हो जाता हूं। मैं अपनी आत्मा में स्वयं रमण करता हूं, आत्मा में ही देखता हूं। मैं आत्मा में ही सुखपूर्वक विराजता हूं और आत्म मात्र में ही अवशिष्ट हूं। स्वचैतन्य स्वयं स्थास्य स्वात्म राज्ये सुखे रमे, स्वात्म सिंहासने स्थित्वा स्वात्म मनो अनयत्र चिंतये। मैं निज चैतन्य में ही स्वयं स्थिर रहूंगा। अपने आत्म राज्य में मैं ही सुखपूर्वक रमण करूंगा। मैं आत्म सिंहासन पर ही स्थित होकर आत्मा से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा ही हूं। मैं चिद्रूप मात्र हूं। मैं ब्रह्म हूं, अद्वितीय सच्चिदानंद हूं। मैं आनंद घन हूं और केवल ब्रह्म हूं। मैं सर्वदा सर्वशून्य हूं। मैं सबकी आत्मा और आनंदवान हूं। मैं नित्यानंद स्वरूप हूं और अनित्य आत्मा का ही स्वरूप हूं। मैं ही हृदयाकाश हूं, चित्त आदित्य स्वरूप हूं। मैं स्वयं से स्वयं में तृप्त हूं और सदा ही रूपहीन और अपरिवर्तनीय हूं। मैं एक संख्या से रहित हूं। मैं एक संख्या से रहित हूं। इसका अर्थ समझते हैं? मैं एक संख्या से रहित हूं, नित्य मुक्त स्वरूप हूं।
मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूं। मैं आकाश तत्व से भी सूक्ष्म हूं। मुझ में आदि और अंत नहीं है, ना तो मेरा आदि है और ना ही मेरा अंत है। सर्वे वयमतः परम, मैं तो हमेशा ही हूं, सर्वदा ही हूं और सर्वव्यापी ही हूं। मैं एक संख्या से मुक्त हूं, एक संख्या विहीनो अस्मि। एक संख्या विहीनो अस्मि नित्य मुक्त स्वरूपवान। मैं एक संख्या से विहीन हूं। यह कहने का अर्थ क्या है? बहुत गूढ़ अर्थ है यहां पर। पहले मैंने कभी इस पर विषय पर चर्चा पहले भी किया है। अद्वैत शब्द का प्रयोग होता है। तेजो बिंदु उपनिषद अद्वैत शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अद्वैत जो दो से परे है, तो इसका मतलब क्या वो एक है? जी नहीं, वो एक भी नहीं है। वह एक भी नहीं है। तत्व की दृष्टि से आप एक कह दे कि वो एक तत्व है, लेकिन वह संख्या की दृष्टि से एक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह अनंत है, इनफाइनाइट है। और जो अनंत है उसे आप एक नहीं कह सकते। इसीलिए जो अद्वैत सिद्धांत है उसको एकेश्वरवाद नहीं माना गया। उसे एक ईश्वर वाला नहीं कहा गया। वहां गिनती नहीं की गई, क्योंकि ब्रह्म की गिनती नहीं होती। ब्रह्म अनंत है और अनंत को क्या गिनोगे? इसीलिए उसे संख्या में, जैसे कि जो एकेश्वरवादी सिद्धांत है वो ईश्वर को एक मानते हैं। वो कहते हैं कि कोई एक ईश्वर है जो दुनिया चला रहा है, उसे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन अद्वैत मत में ईश्वर का कोई व्यक्तित्व नहीं, ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। वह पर्सनालिटी लेस है, व्यक्तित्वहीन है वो। इसीलिए वो एक संख्या से विहीन है। उसकी कोई एक संख्या नहीं है। उसे एकेश्वरवाद, ब्रह्म की जो धारणा है, जो अवधारणा है, वह एकेश्वरवाद के अंतर्गत नहीं आती है। एकेश्वरवाद मतलब जो एक ईश्वर को मानते हैं, जैसे जो अब्राहमिक रिलीजन है वह एक ईश्वर को मानते हैं। और भारत में भी कुछ ऐसे विचारधाराएं हैं, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, जो कि एक ईश्वर को मानते हैं। लेकिन अद्वैत सिद्धांत कहता है एक नहीं बोलो, अद्वैत बोलो, बियॉन्ड डुअलिज्म। लेकिन वो तो अनंत है, उसको एक कहना सर्वदा गलत है। उसे एक मत बोलिए, वह तो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो आप उसे एक कैसे कह सकते हैं? क्या किसी अनंत विषय को या अनंत वस्तु को जो इनफाइनाइट है, आप उसे एक कह सकते हैं? नंबरिंग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैथमेटिकली आप बिल्कुल नहीं दे सकते, गणित के हिसाब से, क्योंकि वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो इसीलिए यहां पर एक संख्या से मैं रहित हूं, नित्य मुक्त हूं, आकाश से भी सूक्ष्म हूं, सर्व प्रकाश रूपो अहम, परावर सुखो अस्म्यहम। सारा प्रकाश मेरा स्वरूप है। मैं श्रेष्ठ और सामान्य सुख स्वरूप हूं, सत्ता मात्र मेरा स्वरूप है और शुद्ध मोक्ष मेरा रूप है। मैं सत्यानंद स्वरूप हूं, ज्ञानानंद घन हूं, विज्ञान मात्र हूं और सत्य चित्त आनंद मेरा लक्षण है। यह सब कुछ दृश्यमान जो विश्व प्रपंच है वह ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। सदा आनंद रूप हूं और सदा सनातन हूं। यह जगत ब्रह्म मार्त है। पारमार्थिक ज्ञान होने से, पारमार्थिक ज्ञान क्या है? आत्म अनुभूति पारमार्थिक ज्ञान है। तुरिया अवस्था पारमार्थिक ज्ञान है, तुरियातीत अवस्था पारमार्थिक ज्ञान है। पारमार्थिक ज्ञान होने से यह जगत मिथ्या हो जाता है। तो यह सब कुछ दृश्यमान विश्व प्रपंच ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही ब्रह्म मैं हूं। सदा आनंद रूप हूं और सदा सनातन हूं। त्वम एतत्, तुम, यह इत्यादि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। मैं चित्त चैतन्य स्वरूप हूं और मैं ही परम शिव हूं। मैं अति भाव स्वरूप हूं, मैं सुखात्मक हूं। साक्षी होने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है,
किंतु वस्तु है ही नहीं, अतः मेरा साक्षित्व भी नहीं है। केवल ब्रह्म मात्र होने से मैं सनातन आत्मा हूं। मैं ही आदि शेष हूं, मैं ही शेष हूं। मैं नाम व रूप से रहित हूं। आनंद मेरा स्वरूप है। मुझ में इंद्रियां नहीं है और सभी भाव पदार्थ मेरे स्वरूप है। मैं बंधन व मुक्ति से रहित हूं। शाश्वत आनंद स्वरूप हूं। आदि चैतन्य मात्र हूं और अखंड एक रस हूं। मैं मन और वाणी से अगोचर हूं। सदा सुखवान हूं। मैं सर्वत्र पूर्ण हूं और अतिशय आनंदमयी हूं। मैं सर्वत्र तृप्ति रूप हूं। मैं अमृत रस हूं। मैं एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म हूं, इसमें कोई संशय नहीं। सर्व शून्यता मेरा स्वरूप है। संपूर्ण आगम मेरा परिचय देते हैं। मैं मुक्त हूं और मोक्ष स्वरूप हूं और निर्वाण मेरा सुख है। मैं सत्य विज्ञान मात्र हूं। मैं सत्य मात्र और आनंद युक्त हूं। तुर्यातीत हूं और मैं निर्विकल्प स्वरूप वाला हूं। मैं सर्वदा अज, मतलब जन्म नहीं होता मेरा जन्म नहीं होता। मैं सर्वदा अज हूं। राग रहित हूं। मैं निर्लेप हूं। शुद्ध और बुद्ध हूं। नित्य और प्रभु हूं। ओंकार मेरा वाचक है। मैं उसका अर्थ हूं। मैं कलंकहीन हूं। मैं चिदाकार स्वरूप हूं। ना मैं यह हूं और ना मैं वह हूं। मैं यह वह नहीं हूं जो संसार में लोग यह वह करते रहते हैं। मैं कोई स्वरूप नहीं। व्यापारहीनता मेरा स्वरूप कहा जाता है। यहां कोई व्यापार नहीं होता। प्रकृति के गुणों के बीच व्यापार होता है और उसी से प्रकृति का विकास होकर यह प्रपंच की रचना होती है, जिसे हम संसार कहते हैं। लेकिन इस व्यापार से मैं मुक्त हूं। व्यापारहीनता मेरा स्वरूप कहा जाता है। मैं अंशहीन, अप्रगट और मन और इंद्रियों से परे हूं। मैं अंशहीन, अप्रगट, मन और इंद्रियों से परे हूं। मैं न बुद्धि हूं, न विकल्प हूं, न ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह वाला हूं। न मैं जागृत स्वरूप हूं, न ही सुषुप्ति स्वरूप हूं। मैं तीनों तापों से रहित। तीन ताप होते हैं, अधिदैहिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये तीन ताप बताए जाते हैं। इसे ताप त्रयी कहा जाता है। मैं तीनों, इसी तीन तापों से मैं मुक्त हूं। ना तो मुझे अधिदैहिक ताप है, ना अधिभौतिक और ना ही अधिदैविक। मुझ में इच्छाएं भी नहीं है। मैं चिदात्म स्वरूप में श्रवण और सिद्धि मनन का भी स्थान नहीं हूं। ना कुछ मेरा सजातीय है और ना विजातीय है। मुझ में स्वगत भी कुछ नहीं है। मुझ में स्वगत भी कुछ नहीं है, अर्थात ये तीनों भेद मुझ में नहीं है। ना तो मेरे अंदर सजातीय भेद है, ना मेरे अंदर विजातीय भेद है और ना स्वगत भेद है। वेदांत शास्त्रों में तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। स्वगत भेद क्या है? स्वयं के भीतर जो भेद उत्पन्न होते हैं। सजातीय भेद एक ही जाति के अंतर्गत दो, जैसे कि एक ही जाति में गाय है, दो गाय है तो दो गाय में भेद। स्वगत भेद, मान लीजिए कि आपके दो हाथ हैं, एक बायां एक दाहिना। अब दाहिना हाथ किसी का ज्यादा काम करता है, बायां हाथ ठीक से नहीं काम करता। अब दोनों हाथों में भेद आ गया, तो यह स्वगत भेद हो गया। सजातीय भेद, जाति एक ही जाति के दो लोग हैं, जैसे कि दो मनुष्य हैं, दो गाय हैं, तो उनमें भेद होगा तो उसे सजातीय भेद कहा जाएगा। और विजातीय, दो अलग अलग जाति के लोग हो गए, जैसे गाय हो गया, एक बंदर हो गया, दोनों अलग अलग जाति में हो गए। तो इस तरह से जो है विजातीय भेद होगा। लेकिन ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अद्वैत शास्त्र ब्रह्म में कोई भेद नहीं मानती। हाँ, विशिष्टाद्वैत में, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म में स्वगत भेद को स्वीकृति दी गई है, क्योंकि ब्रह्म को सगुण माना गया है। लेकिन अद्वैत शास्त्रियों ने, अद्वैताचार्यों ने और अद्वैत ग्रंथों, उपनिषदों में ब्रह्म को अभेद माना गया है। ब्रह्म में ना तो स्वगत भेद है,
न विजातीय भेद है और न ही सजातीय भेद है। मन का रूप, बुद्धि का रूप और अहंकार का रूप, ये सब असत पदार्थ है। मन, बुद्धि, अहंकार, यह सब असत पदार्थ हैं। मैं नित्य, शाश्वत और अज हूं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन सबको असत समझो। यह सब असत पदार्थ है। मन, बुद्धि, अहंकार भी असत पदार्थ है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर भी असत पदार्थ है। ऐसे ही भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल भी असत पदार्थ है। यह भी असत है, क्योंकि इन सब का अस्तित्व तो प्रकृति के 3 गुणों के व्यापार पर निर्भर करता है। 3 गुणों के व्यापार पर निर्भर करता है काल का अस्तित्व। सत्व, रजस व तमस, ये तीनों गुण भी असत हैं। मैं सत्य स्वरूप और शुचि हूं। सभी श्रुति अर्थात शास्त्र असत हैं, वेद भी असत हैं। सभी शास्त्रों को भी असत समझो। सत्य पदार्थ तो केवल चित्त रूप मैं ही हूं। चेतना स्वरूप मात्र मैं ही सत्य पदार्थ हूं। बाकी वेद आदि जितने भी पदार्थ हैं वह असत हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में क्या कहा? अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। कि अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में वो निष्फल है। और अगर आपने वेदाध्ययन नहीं किया है तो भी वह निष्फल है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन नहीं, निधिध्यासन की आवश्यकता है, ध्यान योग की आवश्यकता है, जो कि 15 अंगों का योग मार्ग बताया गया है तेजो बिंदु उपनिषद में। तो उसकी आवश्यकता है कि आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएं। ठीक, आप आत्मा को प्राप्त हो जाएं। तीनों मूर्तियां अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हें भी असत मानो। अब तेजो बिंदु उपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी असत बोला है। सभी भूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश और प्राणी, ये सभी असत हैं। सभी तत्व असत हैं। मैं अनंत सदा शिव हूं और मैं ही सत हूं। तो प्रकृति के 3 गुणों से जो सृष्टि का विकास होता है और जो सृष्टि होती है, उसके सभी तत्वों को असत कहा गया है। और देवता भी 3 गुणों से परे नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसा कहा गया है। इस कारण से देवता भी असत होते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर मूर्ति त्रयम सिद्धिद्वि सर्वभूत मसत सदा, अर्थात यह सब असत की श्रेणी में ही आएंगे। गुरु और शिष्य को भी असत समझो। गुरुओं का मंत्र भी असत है। जो कुछ भी दृश्य है वह भी असत ही है, किंतु मुझे वैसा अर्थात असत न समझना। मुझको अगर असत समझे, मुझे मतलब आत्मा को, उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, सेल्फ को। ये पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्फ। उसे कभी भी असत मत समझना, बाकी सब असत है। सूक्ष्म, स्थूल, कारण, मन, बुद्धि, अहंकार, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पंचभूत, यह सब असत विषय ही है, असत तत्व ही है। और मैं अनंत सदाशिव हूं। गुरु और शिष्य भी असत है। भले ही गुरु और शिष्य मार्ग पर लाते हैं, लेकिन गुरु का उद्देश्य है शिष्य को स्पष्ट कर देना, उस अवस्था में पहुंचे जहां पर दोनों एक है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वो ना कहीं से आता ना कहीं जाता। गुरबानी क्या कहती है इस विषय में? तो गुरु शिष्य परंपरा, इसी को बाद में सिख धर्म कहा गया। तो
ना तो गुरु और शिष्य को भी असत समझो। गुरुओं का मंत्र भी असत है, जो कुछ भी दृश्य है वह भी असत है, किंतु मुझे वैसा अर्थात असत ना समझना। मैं चिंतनीय है, जो चिंतनीय है उसे भी असत समझो। मैं नहीं, जो भी विषय चिंतनीय है, विचारों में है, चिंतन में है, उसे भी असत समझो। जो वाणी का विषय है वह भी असत है, जो हित है वह भी असत है, किंतु मुझे वैसा असत न समझना। सभी प्राणों को असत समझो। प्राण, पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हैं, इनको भी असत समझो। सभी भोगों को भी असत समझो। सुख और दुख के रूप में भोग है, इनको भी असत समझो। देखा सुना सब असत है, जो कुछ भी ओत प्रोत है सब असत ही है। कार्य और अकार्य को भी असत समझो। नष्ट और प्राप्त भी असत समझो। दुख और अदुख को भी असत समझो। सर्व और असर्व को भी असत समझो। पूर्ण और अपूर्ण को भी असत समझो। धर्म और अधर्म भी असत है। लाभ और अलाभ भी असत है। जय और पराजय भी असत है। सभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध असत है, तन्मात्राएं। सभी अज्ञान भी असत है, और संसार से उत्पन्न सभी पदार्थ भी असत ही है। सभी गुण असत है, केवल मैं ही सतमात्र हूं। आत्म मंत्र को ही सदा देखें और उसका ही सदा अभ्यास करें। अहम ब्रह्मास्मि, मंत्रो अयम दृश्य पापम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह मंत्र सभी दृश्य पापों को नष्ट कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र अन्य सभी मंत्रों को भी नष्ट कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम देह दोषम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम जन्म पापम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र शरीर के दोषों को दूर कर देता है। यह मंत्र जन्म के कारणभूत पापों को नष्ट कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम मृत्युपाशम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम द्वैत दुखम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र मृत्यु के बंधन को नष्ट करता है और यही द्वैत के दुख को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र भेद बुद्धि को, चिंता को और दुख को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं बुद्धि व्याधिम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं चित्त बंधनम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र बुद्धि की व्याधियों को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र सभी रोगों को और सभी प्रकार के शोक को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र काम आदि दोषों को और क्रोध की शक्ति को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र चित्त वृत्तियों को और संकल्प आदि का भी निरोध कर देता है, नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं चित्त वृत्तिम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं संकल्प आदिम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र चित्त की सभी वृत्तियों को नष्ट और संकल्प आदि को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र करोड़ों दोषों और सभी तंत्रों को नष्ट करता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं आत्मज्ञानम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र आत्मा के अज्ञान को नष्ट करता है, आत्मा के अज्ञान को दूर कर देता है, अर्थात ज्ञान को प्रकट करता है और आत्मलोक पर विजय प्रदान करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र अकल्पनीय सुख प्रदान करता है। यह मंत्र अजड़ता अर्थात ज्ञान प्रदान करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र अनात्म भाव रूपी असुरों को नष्ट कर देता है। जो अनात्म भाव हैं, जो आत्म भाव में नहीं है, उनको नष्ट कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र अनात्म भावक नामक असुरों को नाश करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र ज्ञान में आनंद देता है तथा 7 करोड़ महामंत्र और 100 करोड़ जन्म का सुख देने वाला यह अकेले ही अहम ब्रह्मास्मि है। अतः सभी मंत्रों को छोड़कर सदा इस मंत्र का अभ्यास करें। इसे जप से साधक तत्काल ही मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि को जान लेने से, अहम ब्रह्मास्मि में स्थित होने से मोक्ष हो जाता है, समाधि हो जाती है और कैवल्य हो जाता है, जीव का आवागमन नहीं रह जाता।
तो तेजो बिंदु उपनिषद में तीसरे अध्याय में आत्म निरूपण अर्थात आत्म स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। यहां पर भगवान शिव मैं ये हूं, मैं वो हूं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मैं शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए हो रहा है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जहां पर भी बोलते हैं, जब अर्जुन पूछता है कि आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, तो भगवान श्री कृष्ण प्रथम विभूति क्या बोलते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशि स्थितः। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि धनुर्धारियों में राम मैं हूं, सिद्धों में कपिल मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पुष्पों में कमल मैं हूं, और अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। और जहां जहां कोई भी वस्तु तुम्हें श्रेष्ठता जिसमें दिखाई देती है, उसमें मेरी ही विद्यमानता है। कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई देता है संसार में, उसमें मैं ही हूं। अर्जुन, तू मेरी कितनी विभूतियों को जानेगा? तू मेरे स्वरूप को जान ले, तू आत्मा को जान ले, तू अपने भीतर आत्मा को जान ले, तू मुझे जान जाएगा। इसलिए आत्मा को जान गए तो समझो कृष्ण को जान गए, आत्मा को जान गए तो समझो शिव को जान गए, आत्मा को जान गए तो समझो विष्णु को जान गए। ठीक, आत्मा को जान गए तो ब्रह्म को जान गए। सेल्फ रियलाइजेशन, नो दाई सेल्फ। ग्रीस के एक दार्शनिक ने, सोक्रेटिस ने कहा, नो दाई सेल्फ, स्वयं को ही जानो। और कुछ क्या जानना है? स्वयं में ही सारे रहस्य हैं, संपूर्ण विश्व का रहस्य है। अद्वैत शास्त्र इसी विषय पर जोर देता है। इसीलिए एकेश्वरवाद की मान्यता यहां पर नहीं है। आत्मा ब्रह्म, तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, तुम स्वयं परम चैतन्य हो, परम शिव हो। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भी आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, शिवो अहम, नारायणो अहम, ब्रह्मो अहम, शक्त्यो अहम, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, नारायणो अहम। तो यहां पर आत्मा, सेल्फ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और शिव अपने शरीर के लिए नहीं कह रहे। अगर कृष्ण कह रहे हैं, अपने शरीर के लिए नहीं कह रहे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता, ना तू माम शक्यसे द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम। मैं तुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू योग ऐश्वर्य रूप का अनुभव करेगा। तो अनुभव कराते हैं उसे अपने योग ऐश्वर्य रूप का सिद्धि से। लेकिन आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, ध्यान योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की। तो सेल्फ को जानना है, उस आत्मा को जानना। और उस आत्मा क्या? वो आत्मा आपसे अलग थोड़ी ना है। आत्मा का अर्थ मतलब है स्वयं, स्वयं को जानना है। कई बार हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए यह भ्रांति पैदा कर देते हैं कि आत्मा जैसे कोई पराई वस्तु हो। इसी भ्रांति को त्रिपुरा रहस्य, जो कि शाक्त अद्वैत शास्त्र है, उसके अंदर अच्छे से समझाया गया है। रानी हेमलता राजा हेमचूड़ को समझाती हैं, जब वो परेशान हो जाती है कि इतनी साधना करने पर मुझे आत्मज्ञान ना हुआ, तो रानी कहती है कि हे राजन, आत्मा कोई पराई वस्तु नहीं है कि जो आपको अलग से ज्ञान होगा। जैसे किसी पराई वस्तु का हमें ज्ञान होता है अपने इंद्रियों से अनुभव करके। अरे आत्मज्ञान तो वो अवस्था है जहां पर संसार के सारे ज्ञान का निरोध हो जाए। इंद्रिय ज्ञान का, चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाने के बाद जब आप अपने स्व में बचे रहते हैं, वह जो शेष है वही आत्मा है। तो आत्मा को शेष भी कहा गया है कहीं पर। सारे सांसारिक ज्ञान और सांसारिक वृत्तियों का निरोध कर देने से जो अवस्था बनती है, जो बची रहती है, उस समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और वही आत्मानुभूति है, वही आत्मज्ञान है। तो आप आत्मा की स्थिति को प्राप्त करेंगे। कोई आत्मा कोई पराई वस्तु नहीं है कि जो आपके सामने आके प्रकट हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए ना तो वो प्रकाश, ना तो वो ध्वनि रूप है,
आत्मा एक स्थिति है, वो पराई वस्तु नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हुए प्रकाश देखते हैं तो कहते हैं कि हमने आत्मा को देख लिया। जी नहीं, अभी नहीं देखा आत्मा को। हां, आपने दिव्य अनुभव जरूर कर लिया है, लेकिन अभी आत्मा को नहीं जाना, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जाता, आत्मा को सुना नहीं जाता। उस स्थिति में पहुंचा जाता है जो शुद्ध स्वरूप है। और उसी की व्याख्या इस तृतीय अध्याय में भगवान शिव कुमार कार्तिकेय से करते हैं। और कुमार कार्तिकेय का ही प्रश्न है कि मुझे आत्म अनुभूति की उपदेश दीजिए, आत्म अनुभूति का अनुभव का उपदेश दीजिए। तब भगवान शिव ये सारा उपदेश कुमार कार्तिकेय के सामने करते हैं। लेकिन हम इस आत्म अनुभव को प्राप्त कर सके, हम ऐसी अवस्था में पहुंच सके, यह कैसे संभव होगा? हम ऐसी अवस्था में पहुंच सके, यह किस प्रकार से संभव हो पाएगा? तो इसी के लिए यह ध्यान योग का कोर्स आपको अपने स्वरूप में ले जाता है। यह ध्यान योग का कोर्स आपको अपनी आत्म स्थिति की ओर ले जाता है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, शून्य में स्थित हो जाओ। इसको प्राप्त कर लो, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान योग का यह कोर्स 20 मार्च से शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, संपर्क कीजिए, इसकी पूरी जानकारी लीजिए। गाइडेड मेडिटेशन, ड्यूरेशन 1 मंथ, 1 महीने का कोर्स है। इसमें गाइडेड मेडिटेशन हठ योग है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग है, और आध्यात्मिक उपचार स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे करना है। तो जुपिटर और सन मेंबरशिप के क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनसे आप लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार ऑफलाइन कार्यक्रम पुणे में 17 मार्च को होगा। आपको मेंबर बनना पड़ेगा, अर्थात आपको ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? और जिन्होंने पहले ही कोर्स कर लिया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, स्वयं से डॉक्टर अपने हम बने और कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, प्राकृतिक चिकित्सा की बातों को समझते हुए हम अपना बहुत सारा उपचार स्वयं ही कर सकते हैं। दर्शन, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं इसमें। फिर है योग शिक्षक कोर्स, योगा टीचर कोर्स। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं योग शिक्षक का, और एग्जाम भी दे सकते हैं आप। तो जो भी एग्जाम भारत सरकार इस परीक्षा की का आयोजन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा ही इस परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है योग शिक्षक के लिए। लेकिन उसका जो पढ़ाई है, उसकी जो सिलेबस है, वो करवाई जाएगी इस कोर्स के अंतर्गत, जो कि 6 महीने का कोर्स है। अगर आप योग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, योग प्रचारक बनना चाहते हैं, तो आप इस विषय पर कार्य कर सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह योग शिक्षक का कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में और योग प्रचारक बन सकते हैं। देव एस्ट्रो, किसी प्रकार की लाइफ काउंसलिंग आपको चाहिए तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध इतिहास के कुछ अनकही घटनाएं हैं जिसको कहा नहीं जाता, लोग चर्चा नहीं करते। कुछ ऐसे घटनाओं पर से पर्दा उठाकर कुछ एक क्रांति के एक समय को बताने का प्रयास किया गया है। तो आप इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधा संपर्क कर सकते हैं, और सीधा संपर्क कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक? तो चलिए आपके कमेंट्स को देख लिया जाए। योगेश खैरनर जी, गंभीर शाह जी, रतन सिंह जी, राजू पाल जी, गोविंद प्रसाद, नीमा जी, एके त्यागी जी, नथु सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, कन्हाई कुमार जी, लवकुश वर्मा जी, दीपक शर्मा जी, किशोर वैद्य जी, एके त्यागी जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, विनोद केसूद जी, विपिन साहनी जी, रामविलास जी, कुछ होना इंद्रियों का विषय है जी, मेहराम चौधरी जी, राम राम जी, सकीना बेगम जी, आत्मा कैसे प्राप्त होता है? योग, ध्यान योग का जो मार्ग है
उसी से हम अपने स्वरूप की स्थिति में पहुंचते हैं। विष्णुचंद्र मौर्य जी, रानी कुमारी जी और संतोष कुमार जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल में आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को जरूर। इस ज्ञान को आप चाहते हैं जन जन तक पहुंचे और लोग सनातन धर्म के ज्ञान से अवगत हों, तो शेयरिंग जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। तेजोबिंदु उपनिषद में अभी और चर्चा है, तो उपनिषद पे चर्चा आगे बढ़ेगी। जुड़े रहें, बने रहें, लाभान्वित होते रहें। तो अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वीडियोस मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद यह आना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप सभी को ओम तत्सत। किसी भी प्रकार का कोर्स करना है तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करेंगे। जो नंबर दिया जाता है, हमेशा कल भी दिया गया था और आज भी ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे 9661802459। संपर्क कर कर आप सारी जानकारी लेंगे, कोर्सेस की जानकारी कि हमें कैसे कोर्सेस करने हैं, कोर्सेस किस तरह से चलते हैं, उन सब की जानकारी आप इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।